अमित शाह ने क्यों और किसे कहा सीधा कर देंगे। दोस्तों, इस वक्त वक्फ बोर्ड कानून का मुद्दा बहुत चर्चा में है। गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा में एक सभा के दिए गए बयान ने इसे और हवा दे दी है। देश भर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच इस वक्त वक्फ बोर्ड कानून पर बहस मुबासिहा चालू है। टीवी डिबेट्स में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। आज अपने चैनल द थर्ड आई में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, दूसरे क्यों कहा, यानी उसके बयान का मकसद क्या है और तीसरे वक्फ बोर्ड करता क्या है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमित शाह का बयान क्या था। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह संडे यानी 29 सितंबर 2024 को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बादशाहपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड कानून है, इस कानून से बहुत परेशानी है ना, इसे इसी शीतकालीन सत्र में स्वीकार कर इन्हें सीधा कर देंगे। साफ है कि अमित शाह का निशाना मुस्लिम समुदाय पर था। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में ही अफरा तफरी मची है। वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ताओं को यह डर सता रहा है कि नया वक्फ बोर्ड कानून उनसे उनकी पावर छीन लेगा, लिहाजा वे इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आखिर मामला कोई लाख या करोड़ का नहीं बल्कि अरबों की प्रॉपर्टी का है। देश भर में वक्फ बोर्ड की बड़े पैमाने पर खाली जमीनें हैं जिनका बरसों से कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अभी तक वोट बैंक की सियासत के चलते कोई भी पार्टी वक्फ बोर्ड की जमीनों के मामले में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अब भाजपा ने एक नए वक्फ बोर्ड कानून की बात कर कम से कम हिम्मत तो जरूर दिखाई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। ऐसे में उनका ये बयान भाजपा की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस बयान का मकसद हिंदू वोटरों को एकजुट करना है, क्योंकि 3 अक्टूबर से नवरात्र भी शुरू होंगे। ऐसे में विपक्ष को धाराशाही करने के लिए भाजपा लोगों की भावनाएं भुनाना चाहती है। इससे पहले भाजपा ने अपने 400 पार जैसे लुभावने नारों का हश्र संसदीय चुनाव में देखा है, इसलिए वो इन विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। दरअसल केंद्र और हरियाणा दोनों जगह इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर दिख सकता है। इसे लेकर भाजपा पूरी तरह सतर्क है। यही वजह है कि अब वो वोटरों को भावनात्मक मुद्दा उछालकर अपने पाले में खींचना चाहती है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र तकरीबन एक जैसा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का मुद्दा उछालकर भाजपा हिंदू वोटरों पर असर डालना चाहती है और चुनावी लाभ लेना चाहती है। दोस्तों, आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड करता क्या है। लेकिन रुकिए, पहले आपको ये बता दें कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार इस्लाम धर्म में निष्ठा आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपनी किसी चल या अचल प्रॉपर्टी को धार्मिक, पवित्र या खैराती उद्देश्य के लिए अल्लाह को समर्पित या दान कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसके बाद यह संपत्ति अपरिवर्तनीय होती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पर। आपको बता दें कि इस्लामी कानून के अंतर्गत धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित वक्फ की संपत्तियों को संभालने का काम एक वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके लिए सक्षम पदाधिकारियों की ओर से एक मुतवली नियुक्त किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करना उसी की जिम्मेदारी होती है। वहीं वक्फ से मिलने वाली आमदनी का लेखा जोखा रखता है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है। वो चाहे किसी भी वक्फ संपत्ति की जांच करा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि भारत में वक्फ की कितनी जमीनें हैं, तो ये सुनकर आपको हैरत होगी कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। एक अनुमान के अनुसार वक्फ बोर्ड का देश भर में करीब 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख एकड़ संपत्ति पर कंट्रोल है। इसकी अनुमानित कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे, जो कि करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जिस परेशानी का जिक्र किया वो क्या है। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून बिल में मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत सभी वक्फ बोर्डों को अपने सभी संपत्ति दावे यानी प्रॉपर्टी क्लेम के लिए अनिवार्य सत्यापन या वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, जिससे दावों में पारदर्शिता आएगी। बिल में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अगर वक्फ की संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो इन विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से क्लेम की जा रही प्रॉपर्टी का नया सिरे से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी प्रॉपर्टी
के मिसयूज को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। इससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें फीडबैक जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।